प्राचीन काल से ही गंगा पवित्र नदियों में से एक मानी जाती रही है। जहाँ एक तरफ गंगा का जल अत्यंत पवित्र और साफ माना जाता है, वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी गंगा सर्वोपरि नदी है। अपनी पवित्रता के कारण हजारों वर्षों से पवित्र गंगा लोगों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण रही है। हिंदू परंपरा में इसे देवी और माँ के रूप में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि गंगा का पानी बीमारियों को ठीक कर सकता है और कुछ लोगों का मानना है कि गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए काफी लोग गंगा नदी में स्नान करने के लिए उनके तीर्थ पर आते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों हम आपको गंगा नदी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बताएंगे। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नदी की लंबाई 2525 किमी है और अधिकतर गहराई इसकी 17 मीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय से शुरू होती है और दक्षिण में बहती हुई उत्तर भारत से और बांग्लादेश से होकर यह नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय के दक्षिण ढलान पर गंगोत्री हिमनद में है। माना जाता है कि गंगा का जन्म सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। वेदों में कहा गया है कि गंगा पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। गंगा नदी का जिक्र सनातन धर्म के सबसे पवित्र और पुरातन ग्रंथ ऋग्वेद में है। इस ग्रंथ में गंगा को चावी नदी कहा गया है। माना जाता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पानी एक समय के बाद खराब होने लगता है, लेकिन गंगा जल के साथ यह समस्या नहीं आती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में सिर्फ एक डुबकी लगाने मात्र से ही मनुष्य के जीवन काल के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी के किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, जिनमें इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, पटना और हरिद्वार मुख्य हैं। भारत और बांग्लादेश की कृषि में गंगा नदी का बहुत बड़ा सहयोग है। गंगा उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां तो पाई जाती हैं। मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। हिंदू लोग अपने हर त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ में गंगा जल का प्रयोग करते हैं। मकर संक्रांति के दिन लाखों की संख्या में लोग गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं। नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी को भारत की पहली जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी है। गंगा नदी को सदाबहार नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी सबसे खराब सूखे मौसम में भी बहती है। वह इस नदी के पानी का बहाव तकरीबन 1400 से 1600 मीटर क्यूब रहता है। गंगा नदी में मछलियों की लगभग 140 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें खूबसूरत प्रजाति डॉल्फिन भी शामिल है। गंगा नदी की उच्च प्राथमिक सहायक नदियां बोड़ी, गड़क, गड़के, कोसी, घाघरा, गोमती, महानंदा, पुनपुन, रामगंगा, सोन, तमसा और यमुना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गंगा नदी के बेसिन का आकार 5000 वर्ग मील से अधिक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और यह बांग्लादेश की चौथी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी एशिया महाद्वीप की 16वीं सबसे लंबी नदी है और यह नदी विश्व की 35वीं सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी को 2007 में सबसे प्रदूषित नदी की श्रेणी में 5वां स्थान दिया गया था। प्रदूषण की वजह से मनुष्यों, मछलियों और उभयचरों की 90 प्रजातियों को क्षति पहुंची थी। वर्तमान की सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए कई परियोजनाएं बनाई हैं। वर्तमान में करोड़ों रुपए गंगा नदी की सफाई में खर्च कर रही है सरकार, जो कि सरकार द्वारा उठाया गया बेहद ही अच्छा कदम है। भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं, वहीं से इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। गंगा नदी के जल क्षेत्र में मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, जिसका मतलब है कि यह फसलों को उगाने के लिए उत्तम भूमि है। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, चाय, गन्ना, दाल, आलू आदि शामिल है। गंगा और उसकी सहायक नदियां साल भर इस बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल का स्रोत प्रदान करती है। गंगा नदी के जल क्षेत्र की यह उपजाऊ भूमि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गंगा नदी डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसके कुछ हिस्से भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं, जिसे सुंदरवन के रूप में माना जाता है, जिसे सन 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। बिहार में गंगा 1990 के बाद से 2.5 किलोमीटर से अधिक स्थानांतरित हुई है।
हरिद्वार में यह पिछले 30 वर्षों में अपने मूल स्थान से 500 मीटर तक स्थानांतरित हो चुकी है। वैसे तो नदियों का स्थानांतरण होना प्राकृतिक प्रक्रिया का एक भाग होता है। लगभग सभी नदियां समय के साथ अपना रास्ता बदलती हैं, परंतु कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वनों की कटाई वातावरण की अनुचित परिस्थितियों तथा प्रदूषण भी इस स्थानांतरण का मुख्य कारण है। भारत की लगभग 40% आबादी अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गंगा नदी का पानी उपयोग करती है और पूर्णतः इस गंगा नदी पर आधारित रहती है। वर्तमान में यह नदी गंभीर जल संकट से गुजर रही है। उदाहरण के लिए वाराणसी के आसपास नदी में औसतन 60 मीटर से अधिक गहराई थी, लेकिन अब कुछ स्थानों पर यह केवल 10 मीटर तक ही रह गई है। तो साथियों, ये रहे गंगा नदी के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।